नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी का करें पालन, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण इन टैगलाइंस के साथ आपका स्वागत है बस्तर की बात में। मैं हूं रानू। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले हेडलाइंस। धुरवा बाजा की धुन सुनकर सिविक एक्शन कार्यक्रम में कोलेंग पहुंचे बस्तर कलेक्टर, एसपी और जगदलपुर विधायक जमकर थिरके और खुद भी बजाया मजे से बाजा। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने युवा दिवस के अवसर पर आसना के युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट किट प्रदान की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम कोलेंग में पहुंचकर कलेक्टर और एसपी ने किया रात्रि में विश्राम। विधायक रेखचंद जैन, कलेक्टर और एसपी नक्सलगढ़ में कुपोषण को हराने झंडा उठाकर उन्होंने निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। धुरवा बाजा की धुन सुनकर सिविक एक्शन कार्यक्रम में कोलेंग पहुंचे बस्तर कलेक्टर, एसपी और जगदलपुर विधायक जमकर थिरके। दरअसल बस्तर जिले में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्या जान रहे हैं और उनके समाधान करने के प्रयास भी वे कर रहे हैं। ग्रामीणों को जरूरत का सामान भी वे दे रहे हैं। ताजा मामला नक्सल प्रभावित गाँव कोलेंग का है, जहां आज सिविक एक्शन कार्यक्रम में जगदलपुर विधायक, बस्तर कलेक्टर और एसपी पहुंचे हुए थे, जहां धुरवा समाज में होने वाले कार्यक्रम में भी वे सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। कोलेंग गांव और आसपास का क्षेत्र काफी संवेदनशील है और कोलेंग से एक ओर ओडिशा राज्य की सीमा लगी है तो दूसरी ओर सुकमा जिले की सीमा। यही वजह है कि नक्सलियों का आतंक लगातार कोलेंग और लगा हुए क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसके चलते इन क्षेत्रों का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। पर मंगलवार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा ने न केवल कोलेंग गांव पहुंचकर पूरी रात गांव वासियों के साथ बिताई, बल्कि ग्रामीणों के साथ गांव के ही एक घर में पत्तों से बने बर्तन में आदिवासी पारंपरिक भोजन भी उन्होंने किया। और आजादी के 7 दशकों में ये पहला मौका है जब धुर नक्सल प्रभावित ग्राम कोलेंग में किसी कलेक्टर ने रात बिताई हो। यही वजह है कि जिले के 2 बड़े अधिकारी, कलेक्टर और एसपी, जिनसे मिलने पहुंचना भी ग्रामीणों को मुश्किल होती है, उन अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी खुश हुए और गांव की समस्या उन्होंने बताई, जिनमें मुख्य समस्या मोबाइल नेटवर्क और उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन हब का नहीं होना है। साथ ही कलेक्टर के गांव पहुंचने से ग्रामीणों में उम्मीद जागी है कि अब जब कलेक्टर गांव पहुंचे हैं तो विकास भी उनके साथ गांव पहुंचेगा। बस्तर कलेक्टर ने ग्रामवासियों को जल्द ही मांगों को पूरा करने की बात कही और उन्होंने कहा कि विकास और सुरक्षा ही बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने का माध्यम है और कोलेंग जैसे अति संवेदनशील गांव में पहुंचकर रात रुकना और ग्रामीणों के बीच उनके साथ आदिवासी पारंपरिक भोजन पत्तों से बने बर्तन में करने का अनुभव काफी अच्छा था। कोलेंग में विकास की काफी संभावनाएं हैं और जिला प्रशासन ग्रामीणों के साथ मिलकर इसे पूरी करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मावा नवा नार एक योजना बस्तर संभाग के लिए प्रारंभ कराई थी, जिसमें जितने भी ऐसे गांव हैं जो दूरस्थ हैं, जहां पर कहीं ना कहीं संवेदनशील भी जिनको माना जाता है और लोग पहुंच नहीं पाते, खासतौर पर अधिकारी वर्ग नहीं पहुंच पाते, वहां पर उन्होंने उनके निर्देश अनुसार हम लोग प्लान करके आज एसपी साहब के साथ आज यहाँ पर आए हैं और ग्रामीणों के बीच में हम लोगों ने आज क्रिकेट भी खेला और अभी खाना खा के बस उठे हैं और यहीं पर रात बिता के कल सुबह माननीय विधायक जी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और एक अच्छा आयोजन करके यहाँ इसको एक मॉडल विलेज के रूप में बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि बस्तर का जो इंडिजिनस खाना है, जो लोगों का ट्रेडिशनल खाना है, उसका कोई तोड़ नहीं है। बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी उस प्रकार का खाना नहीं मिलता और शायद यही कारण है जिससे जो बार बार मुझे गांव की ओर लेके आता है। कोलेंग एक ऐसा क्षेत्र है बस्तर जिले का जो कि सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड में से है और इसीलिए अभी लगातार हम लोग रोड का काम की भी समीक्षा करते हुए आ रहे हैं। एसपी साहब की पूरी टीम उसमें सुरक्षा भी प्रदान कर रही है जिससे कि रोड जल्दी हो। साथ में यहाँ पर टेलीफोन कनेक्टिविटी भी एक बड़ा मामला है और इंडोर रोड कनेक्टिविटी भी एक इशू है। उन सबको हम लोग देख रहे हैं और कल भी देखेंगे और उसी पे हमको लगातार काम करना है।
बिल्कुल अच्छी ये सोच है सबकी, और इसी को लेकर के हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आश्रम है वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनको हम लोग सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए तैयारी कराएंगे। साथ में इसको एजुकेशन हब बनाने के लिए भी हम लोग कवायद कर रहे हैं, अभी प्लानिंग करेंगे और उसके बाद उसको तत्काल इम्प्लीमेंट भी करेंगे। निश्चय ही ये लगभग 3 वर्ष पहले जब ये कैंप खुला था, उससे पहले ये इलाका में काफ़ी जो ऐसे तत्व हैं जो जिनसे काफ़ी खौफजदा रहते थे ग्रामीण लोग, काफ़ी यहाँ आना जाना रहता था। लेकिन जब से कैंप खुला है काफ़ी यहाँ पे एक सुरक्षा का वातावरण निर्मित हुआ है। यही कारण है कि आज कलेक्टर साहब और हम लोग स्वयं यहाँ पर आए हैं, और निश्चय ही जो अब तक कार्य हुए हैं उसमें और तेज प्रगति आएगी। और जो बस्तर जो शासन की जो एक त्रिवेणी योजना है विश्वास विकास सुरक्षा की, उसके रूप कार्रवाई करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि अब कैंप आ गया है तो उसके आसपास जो इलाके हैं वो बिल्कुल विकसित हों और वो एक रोल मॉडल की तरह वो देखा जाए। बिल्कुल ये अनूठा अनुभव है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और भले ही हम बहुत ही एग्जॉटिक डिशेस कई जगह खा लें, लेकिन जो ये यहाँ पर आके दोना पत्तल में जो खाने का जो टेस्ट है वो निश्चय ही बहुत भिन्न है और बहुत ही अलग सा अनुभव है, और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ग्राम कोलिंग, ग्राम पंचायत आज आपके घर में खुद कलेक्टर साहब, एसपी साहब आए हुए हैं, आप लोग जो है उनको खाना भी खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि पहली बार आकर ना कलेक्टर यहाँ और एसपी साहब आकर खा लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी आपने देखा था कलेक्टर को? हाँ, पहले वहाँ पे कैंप नहीं खुला था ना, स्कूल में आए थे तब देखे थे। उतना समय 2 कलेक्टर आए थे, एक तो सुकमा जिला के आए थे और बस्तर जिला के कलेक्टर आए थे। इससे पहले कभी कोई कलेक्टर इस गांव में रात रुका है? नहीं। तो अब रात भी रुक रहे हैं, तो बताइए इससे पहले कोई नहीं रुका रात में, पहले बार रुके हैं, ऐसा बताइए। पहली बार तो यही कलेक्टर ही रुके हैं और एसपी साहब रुके हैं। अच्छा, गांव में कैसा माहौल है? क्या अब कलेक्टर खुद आ गए हैं आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए? क्या मांगेंगे आप कलेक्टर से? हाँ, यहाँ तो वही नेटवर्क का एक प्रॉब्लम है, लाइट तो आ चुका है और रोड दोनों साइड से रोड चाहिए। अच्छा, गांव वाले क्या सोच रहे हैं? गांव वाले क्या? और एक कैंप खुला था और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब कोई परेशानी? और परेशानी तो कुछ नहीं है सर, बस यही है, और ये मामलों का ये मौका नहीं बनना चाहिए। यही है अपना। ग्राम पंचायत कोलिंग बहुत अच्छा लग रहा है सर। बताइए क्या क्या बनाया था और क्या तारीफ मिली आपको? राल दाल और मसूर दाल दोनों मिला के बनाए थे। उसके बाद उड़द और राल बना के मिलाए थे, अलग अलग करके मिलाए थे, और टमाटो चटनी अलग से बनाए थे, और भाजी वाला बनाए थे सर, पालक और आलू। अच्छा, क्या तारीफ मिली आपके खाने? जी सर, बहुत अच्छा बना है बोले। अच्छा, आपके घर में खुद आए हैं, आप खाना खिलाए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, इससे पहले क्या कभी कोई कलेक्टर? नहीं, कभी कोई नहीं आए थे सर, कोई कलेक्टर नहीं आए थे सर आज तक। अच्छा, कलेक्टर और एसपी खुद आप लोगों के गांव में, आपके घर में पहुंचे, क्या कुछ मांगेंगे आप? और क्या सर, यहाँ नेटवर्क का बहुत समस्या है, तो सबसे पहले टावर लगना चाहिए। हाँ, कनेक्टिविटी ठीक है सर, और यहाँ के बच्चे बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो एक एजुकेशन अब बनना चाहिए सर। यहाँ जाऊँगा में जो बना है सर वैसी टाइप का, क्या है, क्वालिफाई नहीं कर पाते बच्चे, 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे नहीं पढ़ पाते, इसलिए। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने युवा दिवस के अवसर पर आसना के युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट किट प्रदान की। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस पर ग्राम पंचायत आसना के युवा खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वे अपने क्रिकेट खेल के लिए और सुविधाओं की मांग के लिए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के कार्यालय पहुंचे। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने उन्हें अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए तत्काल क्रिकेट किट प्रदान किया। युवा दिवस पर उपस्थित युवाओं को क्रिकेट किट प्रदान करते हुए विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा को अपनाकर युवा शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए खेलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप हम लोग युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। बस्तर जिले के धुर नक्सल प्रभावित ग्राम कोलेंग में 7 दशकों में पहली बार पहुंचे बस्तर कलेक्टर और एसपी, और रात्रि में गांव में ही रुककर उन्होंने ग्रामीणों के साथ पत्ते से बने बर्तन में आदिवासी पारंपरिक खाना खाया।
जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, बस्तर कलेक्टर और एसपी ने नक्सलगढ़ में कुपोषण को हराने झंडा उठाकर उन्होंने रैली निकाली और नारे लगाए। बस्तर में लगातार कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाने और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को सफल बनाने जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है और इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, एसपी दीपक झा और जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन कुपोषण के खिलाफ रैली में शामिल हुए और रैली में झंडा उठाकर नारे लगाते हुए नजर आए। ब्रेक में जाने से पहले हमारी और नगर निगम की ओर से एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। बस्तर जिले का नक्सलगढ़ कहे जाने वाले कोलेंग और मुंडागढ़ में बाइक से पहुंचे बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा। नक्सलियों की दहशत के बीच कलेक्टर एसपी को अपने गांव में देखकर ग्रामीणों में विकास की उम्मीद जागी है और ग्रामीणों ने कहा, जैसे आप हमारे गांव आए हैं वैसे ही विकास भी लाएं। बस्तर बीते 5 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, पर अब बस्तर जिले में धीरे धीरे पुलिस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। इसी का उदाहरण है कि अति संवेदनशील नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र कोलेंग और मुंडागढ़, जो ओडिशा राज्य से सीमा से लगा हुआ है, वहां बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा बाइक से पहुंचे। दरअसल बस्तर कलेक्टर का कहना है कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन का प्रयास होता है। इसी प्रयास को सफल बनाने साथ ही जिन परेशानियों के साथ ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, वैसे ही सड़कों के रास्ते बाइक से पहुंचकर ग्रामीणों से मिलने वे खुद पहुंचे हैं, ताकि जमीनी हकीकत जान सके और ग्रामीणों की परेशानी सुन समाधान निकाला जा सके। साथ ही कहा कि पूरे जिले में ऐसे दौरे लगातार जारी रहेंगे और कोलिंग और मुंडागढ़ वही क्षेत्र है जहां नक्सली आए दिन घटनाओं को अंजाम देते हैं और ओडिशा राज्य की सीमा पर होने का फायदा उठाकर सीमा पार चले जाते हैं। यही वजह है कि लंबे समय के इंतजार के बाद भी ग्रामीण अपनी समस्या से जूझ रहे हैं और नक्सली विकास कार्यों को होने नहीं देते हैं। पर अब इन इलाकों तक भी विकास कार्य पहुंचेगा और ग्रामीणों को उनके हक की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इस बात का विश्वास ग्रामीणों को दिलाने पूरा प्रशासन आज पहुंचा है।
कलेक्टर रजत बंसल ने हमें बताया। और यहाँ से कनेक्ट करने के लिए रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि कुछ कारणवश अभी रुका हुआ है, लेकिन उसी को हम लोग देखने आए हैं कि कैसे और जल्दी निर्माण हो सकता है। ग्रामीणों से चर्चा हुई, कुछ यहाँ पर मांगे हैं स्कूल को लेकर के, कुछ भवन निर्माण को लेकर के, देवगुड़ी को लेकर के, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी घोषणा भी की है देवगुड़ी की, वो सब हम लोग खुद मौका देख करके अभी फाइनल कर रहे हैं और जाते ही इसको सैंक्शन दे करके काम को आगे बढ़ाएंगे। लोगों को पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पे भरोसा दिलाने के लिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोड जो हम इस रोड के अंतिम छोर पे हैं, ये पूरी रोड अगर बन जाती है तो निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। और गाँव वालों की भी यही मांग है कि ये रोड बने और साथ में उड़ीसा को लेकर के अन्य रोडों को भी खोला जाए। नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण के ऐलान के बाद लगातार इस फैसले का विरोध देखा जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा विधानसभा में संकल्प पत्र पारित कर एनएमडीसी स्टील प्लांट को प्रदेश सरकार ने संचालित करने की घोषणा की थी। इसके बाद विपक्ष के साथ साथ बस्तर वासियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया था। वहीं अब एनएमडीसी प्लांट के संचालन के लिए सर्व आदिवासी समाज भी सामने आया है। समाज के प्रमुखों का कहना है कि अगर सरकार 3 महीनों के भीतर इसके संचालन के लिए अपनी कार्य योजना सार्वजनिक नहीं करती है तो सर्व आदिवासी समाज इस प्लांट को चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि एनएमडीसी स्टील प्लांट के संचालन के लिए बस्तर में सर्व आदिवासी समाज पूरी तरह से सक्षम है। समाज के पास पर्याप्त पैसे होने के साथ साथ इसके संचालन के लिए पूरी कार्य योजना भी है। अध्यक्ष का कहना है कि जब सीएम बघेल ने इस प्लांट को राज्य सरकार द्वारा चलाने की घोषणा की थी तो इसका आदिवासी समाज के लोगों ने स्वागत किया था, लेकिन राज्य सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्लांट का संचालन उनके द्वारा किस तरह से किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार 3 महीनों के भीतर प्लांट के संचालन के लिए अपनी कार्य योजना को सार्वजनिक करे। समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का कहना है कि बालको प्लांट को भी तत्कालीन जोगी सरकार ने संचालन करने की इच्छा जताई थी, लेकिन सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं होने के चलते बालको प्लांट को भी निजी हाथों में सौंप दिया था। ऐसे में राज्य सरकार को प्लांट के संचालन भी कार्य योजना बतानी चाहिए ताकि बालको प्लांट की तरह एनएमडीसी स्टील प्लांट को भी निजी हाथों में ना सौंपा जाए। अध्यक्ष का कहना है कि आदिवासी समाज ने सरकार को 3 महीनों के भीतर प्लांट के संचालन के लिए कार्य योजना को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। अगर इन 3 महीनों में कोई कार्य योजना नहीं दिखाई देती है तो सर्व आदिवासी समाज संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखकर समाज द्वारा प्लांट को संचालित करने की अनुमति देने की मांग करेगा। आदिवासी नेता प्रकाश ठाकुर ने हमें बताया, अगर राज्य शासन नगरनार स्टील प्लांट चलाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो अपना कार्य योजना बताए, वो 3 महीना के अंदर पब्लिक में बताए, सार्वजनिक करे, वो किस टाइप से चलाएंगे, कैसा चलाएंगे, लेकिन वो हम सार्वजनिक रहे, लेकिन निजीकरण होने नहीं देंगे। अगर निजीकरण करता है तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि पहले भी एनएमडीसी ने हाथ खींच लिया है, नहीं चलाऊंगा पाऊंगा बोलता है, केंद्र सरकार ने भी हाथ खींच लिया है और इसलिए वो निजीकरण कराने के लिए अडानी को देने के लिए तैयार है। उस स्थिति में हम आदिवासी समाज यहाँ के बस्तर के आदिवासी नगरनार स्टील प्लांट को हम चलाने के लिए सक्षम है, क्योंकि पिछली समय भी जोगी के समय, बालकों के समय भी ऐसे ही किया गया था और उन लोगों ने बालकों को एक निजी हाथ में सौंप दिया था और जोगी ना लास्ट तक वो उन लोगों ने विरोध नहीं किया उस चीज़ का, और आज वो बालको भी निजीकरण की स्थिति में चल रहा है। तो ऐसा स्थिति हम भी जान रहे हैं कि सरकार इसलिए स्पष्टीकरण दे कि वो कैसा चलाएगा नगरनार स्टील प्लांट और कहाँ से पैसा लाएगा, कैसा करेगा, वो पहला स्पष्ट करे, उसके बाद ही वो हम सर्टिफाई होंगे। अगर नहीं चला पाता है तो यहाँ के आदिवासी नगरनार स्टील प्लांट चलाने के लिए सक्षम है। हमारे पास पर्याप्त पैसा भी है, सब कुछ है, और यहाँ का हमारे पास योग्य वहाँ पे संचालन करने के लिए भी हमारे पास ऑपरेटर हैं। क्या आप लोग की कार्य योजना कोई है? आप लोगों की कोई प्लानिंग चल रही है क्या? अगर ऐसा होता है, संभव होता है, तो क्या आप लोग कार्य योजना बना पाएंगे? हाँ, बिल्कुल हम बना पाएंगे, हम तैयार हैं बनाने के लिए और हमारे अभी से हम लगे हुए हैं।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को सफल बनाने बस्तर जिले के धुर नक्सल प्रभावित गांव कोलेंग में आज जिला प्रशासन ने सुपोषण रैली निकाली, जिसमें गांव के बच्चों ने भी भाग लिया। दरअसल बस्तर जिले में बढ़ते कुपोषण को कम करना जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है और कुपोषण को लेकर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चला रही है। ज्यादातर कुपोषित बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के ही हैं, जिसको देखते हुए कुपोषण से इस जंग को जीतने जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस कर रही है और आज मंगलवार को बस्तर कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में सुपोषण रैली निकाली गई, जिसके बाद रैली में शामिल बच्चों को कलेक्टर एसपी द्वारा सैनिटाइजर, मास्क और बिस्किट बांटे गए और कोलेंग जैसे अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निकाली गई रैली पर जनपद सीईओ ने बताया कि जिन क्षेत्र में कुपोषण की दर ज्यादा है, साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पहुंच पाना मुश्किल है, ऐसे सभी क्षेत्रों में तेजी से सुपोषण अभियान चलाने की ये शुरुआत है और ऐसे ही बस्तर से जल्द ही कुपोषण को जड़ से खत्म किया जाएगा। कुपोषण को हराना है, रोज दौड़ लगाना है, कुपोषण को हराएंगे। सर, पहले तो मैं कलेक्टर श्री रजत बंसल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। एसपी साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ कोलेंग जैसे सुदूर और संवेदनशील क्षेत्र में आए और आज रात को गुजारे और ग्रामीणों से, बच्चों से रूबरू हुए और जिला प्रशासन की ओर से 11 से 17 जनवरी तक सुपोषण अभियान के लिए 2 पैडल सुपोषण वर्ग के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ पर आज कोलेंग में सुबह बच्चों के द्वारा कुपोषण को हराने के लिए एक रैली निकाली गई है, जिसमें दौड़ लगाए हैं, बच्चों ने एक्सरसाइज किए हैं और उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे और जिला प्रशासन ने कमर कस दी है कि जिला बस्तर में कुपोषण को हर हाल में दूर करना है। जी हाँ, चैलेंज तो हर चीज़ में है, खाना बनाने से लेकर के खाना खाने तक चैलेंज होता है और चूँकि सुपोषण को हमको बनाए रखना है, उसको 100% उसको एग्जीक्यूट करना है, तो कुपोषण को बहुत बड़ी चैलेंज है। लेकिन जिला प्रशासन, ग्रामीण और जो भी जनप्रतिनिधि सब ने एक दूसरे से कंधे में कंधा मिलाकर इसको ख़त्म करने और हराने की हैं, तो ये निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 100% इसको हम हराएंगे। आइए चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धुरवा बाजा की धुन सुनकर सिविक एक्शन कार्यक्रम में कोलेंग पहुंचे बस्तर कलेक्टर, एसपी और जगदलपुर विधायक जमकर थिरके और खुद भी बजाया मजे से बाजा। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने युवा दिवस के अवसर पर आसना के युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट किट प्रदान की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम कोलेंग में पहुंचकर कलेक्टर और एसपी ने किया रात्रि में विश्राम। विधायक रेखचंद जैन, कलेक्टर और एसपी नक्सलगढ़ में कुपोषण को हराने झंडा उठाकर उन्होंने निकाली रैली। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे अंचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।